दोस्तों ये कहानी है एक मैरिड कपल रेक और शेन के बारे में, जिनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। अपने इकलौते बेटे के साथ वो लोग अपनी लाइफ के हर एक लम्हे को एंजॉय कर रहे थे, मगर अचानक एक दिन उनका बेटा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाता है। इस कपल के लिए ये एक बहुत ही बड़ा शौक था। अपने बेटे के बिना उन्होंने इस जिंदगी को जीना ही छोड़ दिया था। इसी बीच शेन को एक मिस्टीरियस डॉल मेकर के बारे में पता चलता है, जो दावा करता है कि वो उनके बच्चे को वापस लौटा सकता है। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि सेटिस्फाइड ना होने पर वो पैसा भी वापस कर सकता है, मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं है। शेन अपने बेटे को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, जबकि उसे पता था कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, और वो भी नेचुरल तरीके से। लेकिन फिर भी वो रिस्क लेने के लिए राजी हो जाती है। वो अपने बेटे को लेकर उसी डॉल मेकर के पास जाती है। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस उनके बेटे का एक हेयर लॉक और एक यूज्ड कपड़ा जिसे वॉश ना किया गया हो, और उसके बेटे की कोई पसंदीदा चीज जो कुछ भी हो सकती है, और हाफ पेमेंट इन एडवांस, बाकी का पेमेंट काम होने के बाद। शेन उस डॉल मेकर को सब कुछ लाकर दे देती है। अगले दिन शेन और रेक उससे मिलने जाते हैं, लेकिन वो डॉल मेकर उन्हें जो दिखाता है उसे देखकर वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो एक पुतला है, एक अजीब सा डॉल जिसे उनके बेटे के कपड़े पहनाए गए हैं। रेक तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है, लेकिन वो डॉल मेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट था। वो शेन को ये डॉल गोद में लेने को कहता है, और उसे छूने के साथ ही वो पुतला जिंदा हो जाता है। ये तो उनका बेटा है। शेन अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उसे देखकर रेक भी काफी कंफ्यूज हो जाता है, और वो भी आकर इस डॉल को छूता है, और उसे भी इसमें अपने बेटे की झलक दिखाई देती है। शेन तो उसी टाइम बाकी का पेमेंट कर देती है, लेकिन रेक को पता था कि इस चमत्कार के पीछे या तो भगवान का हाथ हो सकता है या फिर शैतान का। उसे पूरा यकीन था कि इस आदमी ने जरूर काले जादू की मदद से ही इस पुतले में उनके बेटे की एनर्जी को ट्रैप किया है। वो डॉल मेकर उन्हें वार्न करता है कि ये सिर्फ एक पुतला है जो उन्हें कुछ टाइम के लिए ही राहत देने के लिए है, ना कि उनके बेटे की जगह लेने के लिए। वो उन्हें एक सैंड वॉच देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें हमेशा इस वॉच के एक टर्न होने से पहले ही उस पुतले को पूरे दिन के लिए बॉक्स में सुला देना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे उन्हें इस पुतले की आदत पड़ जाएगी। वो लोग ये भूल जाएंगे कि ये सिर्फ एक पुतला है, और हेलुसिनेशन ही उनके लिए रियलिटी बन जाएगी। उनके दिमाग से ये कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा कि उनका बेटा मर चुका है। ये पुतला सिर्फ एक मीडियम ऑफ एनर्जी है, और वो लोग इस इमेजिनेशन में ही जी रहे हैं। शेन और रेक दोनों ही सबको सुनते हैं, मगर शेन इतनी खुश थी कि वो ये कुछ भी याद रखने की जरूरत महसूस ही नहीं करती है। वो डॉल मेकर उनके घर के चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल बनाता है, जिसके अंदर ही ये स्टिमुलेशन काम करेगा। इसके बाहर ये सिर्फ एक पुतला ही रहेगा। वो डॉल मेकर उन्हें वार्न करके उनसे पूरा पैसा लेकर निकल जाता है, लेकिन रेक और शेन को भनक तक नहीं लगती है कि वो लोग किस जाल में फंसने वाले हैं। देखते ही देखते दिन गुजर जाते हैं, और शेन वही करती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो अपने आप को इन चार दीवारों के अंदर कैद कर लेती है। वो हमेशा उसी पुतले को अपने पास रखने लगती है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह उसे नहलाना, खिलाना, सुलाना सब कुछ करने लगती है। वो उस डॉल मेकर की वार्निंग्स पर भी ध्यान नहीं देती है, और उस सैंड वॉच को भी उसने तोड़ दिया था। रेक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पागल होती जा रही है। उस डॉल मेकर ने जिस बात से वार्न किया था वही हो रहा था, और रेक सब कुछ देख रहा था। वो चाहकर भी इस पुतले को शेन से 1 घंटे के लिए भी दूर नहीं कर पा रहा था। इसका असर रेक पर भी हो रहा था। वो खुद भी काफी बदल चुका था। वो अब टूट चुका था। शेन को संभाल पाना उसके बस की नहीं था। तो रेक डिसाइड करता है कि वो शेन को घर से बाहर निकालेगा और उसे दिखाएगा कि उसकी गोद में उसका बेटा नहीं बल्कि एक पुतला है। तो वो एक दिन उसे खींचकर बाहर निकालता है। शेन निकलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि वो खुद भी एक पुतला बन जाती है। मतलब ये रियलाइजेशन शेन के लिए नहीं बल्कि रेक के लिए था, क्योंकि हेल्यूसिनेशन में शेन नहीं रेक था। असल में हुआ ये था कि कुछ महीनों पहले रेक को इस पुतले की साइड इफेक्ट के बारे में एहसास होने लगा था, तो उसने एक दिन इस डॉल को छुपा दिया था। शेन अपने बेटे के बिना पागलों की तरह तड़पने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मगर उसे ये डॉल कहीं नहीं मिला। फाइनली इस दर्द से निकलने के लिए उसने अपनी नस काट ली और सुसाइड कर लिया। यानी शेन मर चुकी है और उसे आजादी मिल गई।
गई है। लेकिन उसके जाने के बाद रेक इस अकेलेपन को सहन नहीं कर पाया और वो खुद भी फिर से एक बार इस जाल में फंस गया। उसने उसी डॉल मेकर से शेन का भी पुतला बनवाया था। इसके बाद वो भी बिल्कुल शेन की तरह उसके पुतले के साथ ऑब्सेस्ड हो गया। उसने भी सैंड वॉच को तोड़ दिया था। आज उसे असलियत का पता चल ही गया, लेकिन उसके लिए इसे एक्सेप्ट करने से बेहतर था कि वो इस झूठ के साथ ही जीता रहे। और वो यही करता है। वो फिर से इन दोनों पुतलों को घर के अंदर ले जाता है और फिर से एक बार हेलुसिनेशन में खो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।